गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास। गर्ल्स, हम लोग वैष्णव धर्म पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जाना था कि भागवत धर्म को ही महाभारत काल में वैष्णव धर्म कहा गया था। क्यों? क्योंकि भागवत धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी और महाभारत काल में इन्हीं भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर भागवत धर्म वैष्णव धर्म के रूप में प्रचलित हो गया था। ठीक है, और हम लोगों ने इस धर्म के विकास के बारे में जाना था कि किस तरह इस धर्म का जो उदय है वो मथुरा से माना गया, फिर ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत में फैल गया, फिर लास्ट में पूर्व भारत में भी इसका प्रचार हुआ। ठीक है, और गुप्त राजाओं का ये राजधर्म था और उनके काल में, गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपनी चरम आस्था पर पहुंच गया था। और फिर राजपूत काल में भी इस धर्म में काफी उन्नति हुई। चोल शासकों, चंदेल शासकों ने भी इस धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने इस धर्म की विकास के बारे में जाना था। आज हम ये जो वैष्णव धर्म या ये जो भागवत धर्म था इसकी भक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि वैष्णव धर्म में भक्ति किस तरह होती थी। ठीक है, किस तरह इस धर्म में ईश्वर को पाया जाता था, क्या क्या माध्यम थे। ठीक है, तो हम देखते हैं वैष्णव धर्म की भक्ति। देखिए, ये जो वैष्णव धर्म था इसमें जो भक्ति का माध्यम था, ईश्वर को पाने का या ईश्वर की आराधना का जो माध्यम था वो था भजन, कीर्तन, नाम का उच्चारण और मूर्ति दर्शन। वैष्णव धर्म में भक्ति का माध्यम था। ठीक है, अगर हमें अपने आराध्य को पाना है तो उसकी भक्ति करनी है तो उसके लिए तरीका कौन सा था? ठीक है, तो वो तरीका था अपने आराध्य का नाम उच्चारण करना, अपने आराध्य का कीर्तन करना, उसकी याद में भजन करना, ध्यान करना उसका। ठीक है, और उसके स्वरूप का दर्शन करना, यही वैष्णव धर्म में भक्ति का माध्यम था, उस ईश्वर को पाने का रास्ता था। ठीक है, तो अब देखिए इस वैष्णव धर्म में एक चतुर्व्यूह मिलता है। देखते हैं हम कि चतुर्व्यूह क्या था। ठीक है, तो देखिए वैष्णव धर्म में या भागवत धर्म में भगवान विष्णु के साथ साथ 3 अन्य व्यक्तियों की भी उपासना की जाती थी। ठीक है, तो ये 3 अन्य व्यक्ति कौन कौन से थे इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो 3 अन्य व्यक्ति और एक भगवान विष्णु, इन चारों को चतुर्व्यूह कहा गया है। ठीक है, तो हम इन चतुर्व्यूह को समझते हैं। चतुर्व्यूह में ये जो 4 थे, चतुर मतलब 4 संख्या में, तो इन चारों में पहला नाम किसका मिलता है? विष्णु। ठीक है, भागवत धर्म में विष्णु की भक्ति की जाती थी। ठीक है, तो विष्णु के साथ साथ अन्य जो 3 व्यक्ति थे उनमें पहला था सकर्षण। सकर्षण से मतलब है बलराम। बलराम कौन थे? देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण थे ये वसुदेव के पुत्र थे, वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। ठीक है, तो वसुदेव की देवकी से पहले भी शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नी का नाम था रोहिणी। ठीक है, और ये सकर्षण या बलराम कौन थे? इनमें काफी बहुत था तो इनको बलराम कहा गया था। इनका नाम था सकर्षण। सकर्षण कौन थे? वसुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। ठीक है, तो इनकी भी भक्ति की जाती थी कृष्ण जी के साथ साथ। आगे दूसरे नंबर पे कौन था? प्रद्युम्न। अब देखिए प्रद्युम्न कौन थे? प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण जी के रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र थे। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी या रानी थी, उनसे उत्पन्न पुत्र प्रद्युम्न थे। इनकी भी भक्ति की जाती थी। ठीक है, और इस कड़ी में जो तीसरा नाम मिलता है या भगवान विष्णु नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 भी कह सकते हैं, तो अनिरुद्ध। देखिए अनिरुद्ध कौन थे? अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के क्या थे? ये पोते थे और भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध। ठीक है, तो इन चार
चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, वसुदेव श्री कृष्ण जी के साथ साथ मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित करके इनकी भी जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे वो इनकी भी आराधना करते थे। ठीक है, देखिए जो वायु पुराण है, हमारे जो पुराण है उनमें जो वायु पुराण है उस वायु पुराण में इन चारों के अलावा एक नाम और भी मिलता है। वो नाम किसका मिलता है? साम का। अब साम कौन थे? साम भगवान श्री कृष्ण जी के जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र थे। ठीक है, तो कई जगह वायु पुराण है जैसे उसमें इन पांचों का नाम मिलता है। ठीक है, और इन सबको मिलाकर पंचवीर भी कहा गया है। अब वो पंचवीर भी कहा गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चतुर्व्यूह और पंचवीर के बारे में जाना। अब देखिए हम वैष्णव धर्म के सिद्धांतों की बात करते हैं। ठीक है, कि वैष्णव धर्म में किस तरह के सिद्धांत ईश्वर को पाने के लिए, भक्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत प्रचलन में थे। देखिए वैष्णव धर्म में ईश्वर भक्ति के द्वारा क्या कहा गया कि अगर हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, क्यों करनी चाहिए? ठीक है, तो वैष्णव धर्म में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि भक्ति से क्या होता है? ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, और जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ठीक है, तो वो अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेते हैं। ठीक है, और जब ईश्वर ही अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेते हैं, जब व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला गया, जब देने वाला ईश्वर है तो संसार से उसको क्या लेना देना हो सकता है। ठीक है, जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म के जो सिद्धांत है इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? वैष्णव धर्म के जो सिद्धांत है इसका वर्णन हमें गीता से मिलता है। ठीक है, और जो गीता है वो वैष्णव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। ठीक है, और इस गीता में क्या है? ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का समन्वय मिलता है। देखिए भक्ति से पहले लोग क्या थे? ज्ञान मार्गी थे। क्या? ठीक है, और वो जो ज्ञान था वो आम लोगों की समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो अब लोग ईश्वर को कैसे पाएं? ठीक है, तो जो गीता है इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय मिलता है। कर्म मार्ग, जो वैदिक लोग थे वो कर्म मार्ग पर चलते थे। ठीक है, और जो उपनिषद काल के लोग थे वो ज्ञान मार्ग पर चलते थे। ठीक है, तो अब जो ये तीसरा सरल मार्ग था ईश्वर को पाने का, वो क्या था? वो यही भक्ति मार्ग था। ठीक है, और क्या कहा गया है गीता में कि भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, देखिए गीता है, गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है, अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। ठीक है, तो वैष्णव धर्म में भक्ति पर बल दिया गया है कि सब कुछ छोड़कर ईश्वर के शरण में जाने वाला व्यक्ति का जीवन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। वो इही लोक में भी सुख पाता है और उसका परलोक में क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। ठीक है, देखिए एक चीज और भी वैष्णव धर्म में कही गई है। वैष्णव धर्म में अवतारवाद को महत्व दिया गया है। अवतारवाद से मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में, क्या कहते हैं कि जब भी कि ईश्वर समय समय पर अवतरित होकर, अवतार लेकर क्या करते हैं? अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। ठीक है, जैसे गीता में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, क्या कहा है कि जब भी इस धरती पर या इस पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला होता है, ठीक है, अधर्म में वृद्धि होती है, तो मैं किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ और दुर्जनों का क्या करता हूँ? विनाश करके वापिस से धर्म की स्थापना करता हूँ। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि लोगों को ये ना लगे जब विपदा आए कि भगवान तो है ही नहीं। ठीक है, तो उनको ये विश्वास रहे कि भगवान अवतरित होंगे। ठीक है, अब देखिए
ये जो विष्णु है, ये जो अवतारवाद के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, तो इसमें पुराणों में, जो हमारे पुराण है, इसमें विष्णु के इन अवतारों के बारे में बताया भी है। 10 अवतार महत्वपूर्ण माने गए हैं पुराणों में कि संकट के समय ईश्वर अवतरित होते हैं। ये अवतार कौन कौन से हैं श्री कृष्ण जी के? जैसे मत्स्य अवतार है, खुर्रम अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, रामावतार है, राम जी के रूप में अवतरित हुए, कृष्ण जी के रूप में अवतरित हुए, बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और कलि के रूप में अवतरित हुए। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने वैष्णव धर्म के बारे में जाना। ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है और आज की क्लास के लिए भी इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।